आइए सुनते हैं 5 मई 2026 में दिन भर घटी घटनाओं का विश्लेषण। हेलो एस्पिरेंट्स, आज के इस रैपिड फायर करंट अफेयर्स एक्सप्लेनर में हम सीधे उन टू द पॉइंट फैक्ट्स पर बात करेंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में छपने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे टॉपिक पर आते हैं। 5 मई 2026 के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, सिर्फ 2 मिनट में। ये क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, ध्यान से देखें। सेक्शन 1, नेशनल न्यूज़ एंड पॉलिसीज। चलिए देखते हैं स्टेट और नेशनल लेवल पर क्या बड़े माइलस्टोन्स अचीव हुए हैं। तो नेशनल लेवल पर 2 बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं। सबसे पहले कर्नाटक ने बेंगलुरु में भारत का पहला स्टेट लेड स्पेस टेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। इसका मेन फोकस है स्पेस रिसर्च और उसके कमर्शलाइजेशन के बीच के गैप को भरना। और दूसरी तरफ सिक्किम ने जुडिशरी में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। सिक्किम अब भारत का पहला पेपरलेस जुडिशरी स्टेट बन गया है। मतलब ई फाइलिंग से लेकर वर्चुअल हियरिंग तक वहां का पूरा कोर्ट सिस्टम अब 100% डिजिटल है। ई गवर्नेंस का क्या शानदार उदाहरण है ना? अब इकोनॉमी की एक बहुत बड़ी पॉलिसी शिफ्ट पर नजर डालते हैं। सरकार ने इंश्योरेंस सेक्टर में सीधे 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई को हरी झंडी दे दी है। इस बड़े कदम का सीधा सा मकसद है दुनिया भर से भारी भरकम ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को भारत में खींचना। और हां, इस पूरे प्रोसेस को रेगुलेट करने की कमान आईआरडीआई के हाथों में ही रहेगी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 100% का आंकड़ा बिल्कुल रट लीजिए। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर एक नया सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम लॉन्च हुआ है। इसका फायदा ये होगा कि भूकंप या बाढ़ जैसी इमरजेंसी के वक्त सीधा लोगों के फोन पर इंस्टेंट वार्निंग आ जाएगी। पब्लिक सेफ्टी के लिए ये कदम सच में गेम चेंजर साबित हो सकता है। सेक्शन 2, ग्लोबल अफेयर्स एंड रैंकिंग्स और वर्ल्ड स्टेज पर भारत की पोजीशन। चलिए अब इंडेक्स की बात करते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 के ताज़ा डेटा आ गए हैं। नॉर्वे ने हमेशा की तरह फिर से नंबर 1 स्पॉट हासिल किया है। अगर भारत की बात करें तो इस साल रैंकिंग 157वीं है, जो कि पिछले साल यानी 2025 में 151 थी। और इस लिस्ट में सबसे आखिरी पायदान पर इरिट्रिया है। एग्जाम्स में इंडेक्स और इंडिया की रैंक बहुत पूछी जाती है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। ग्लोबल लेवल पर भारत की डिप्लोमेसी लगातार मजबूत हो रही है। यूएनजीए प्रेसिडेंट की भारत यात्रा से हमारे कूटनीतिक संबंध और गहरे हुए हैं। साथ ही ह्यूमैनिटेरियन मिशन के तहत भारत ने जमैका में आरोग्य मैत्री पोर्टेबल हॉस्पिटल सेटअप किया है, जिससे हमारी ग्लोबल इमेज और बेहतर हुई है। वैसे इसी डिप्लोमेसी के तहत भारत ने हाल ही में फुजैरा हमले की कड़ी निंदा करते हुए तुरंत शांति की अपील भी की है। और एक और छोटा सा अपडेट, 5 मई को वर्ल्ड पोर्चुगीज लैंग्वेज डे मनाया गया, जिसके चलते गोवा में कुछ खास कार्यक्रम भी हुए। सेक्शन 3, साइंस, टेक और हेल्थ। इस सेक्शन से एग्जाम्स में काफी कटिंग एज इनोवेशंस पूछे जाते हैं। यहां हमारे सामने 2 कमाल की स्वदेशी तकनीकें हैं। पहला है प्रोजेक्ट भीष्म, जिसे आरोग्य मैत्री क्यूब भी कहते हैं। ये लिटरली दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल है। इसमें अपना खुद का आईसीयू, एक्सरे मशीन और पावर बैकअप है। सोचिए डिजास्टर वाले इलाकों में ये कितनी जानें बचा सकता है। वहीं डिफेंस में डीआरडीओ का विक्रम VT-21 प्रोजेक्ट सामने आया है। ये एक एडवांस्ड एम्फीबियस आर्मर्ड व्हीकल है। मतलब ये पानी और जमीन दोनों पर आसानी से चल सकता है, और इसका हाई प्रोटेक्शन सिस्टम इसे डिफेंस के लिए बेहद खास बनाता है। हेल्थ की बात करें तो आजकल हंटा वायरस काफी न्यूज में है। बस इतना याद रखना है कि ये एक बहुत ही सिवियर रेस्पिरेटरी यानी सांस से जुड़ी बीमारी है, जो मेनली चूहों और कृंतकों यानी रोडेंट्स के जरिए फैलती है। एग्जाम में ट्रांसमिशन वेक्टर डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, इसलिए इसे याद रखिएगा। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एक और टर्म काफी चर्चा में है, एपनिया टेस्ट। ये बेसिकली एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसका यूज ब्रेन डेथ कंफर्म करने के लिए किया जाता है। ऐसे स्पेसिफिक मेडिकल टर्म्स अक्सर जनरल अवेयरनेस सेक्शन में अचानक से पूछ लिए जाते हैं। खैर, इलेक्शन का माहौल है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी एमसीसी का जिक्र आना तो बनता ही है। आसान भाषा में कहें तो ये इलेक्शन के टाइम पर पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स के लिए एक रूल बुक की तरह काम करता है, ताकि देश में फेयर और निष्पक्ष इलेक्शंस हो सकें। सेक्शन 4, इकोनॉमी और प्रीलिम्स फैक्ट्स। देखते हैं इकोनॉमी के ट्रेंड्स और कुछ जरूरी वन लाइनर्स। भारत का मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म मार्केट इस वक्त रॉकेट की स्पीड से बढ़ रहा है। 2025 में जो मार्केट साइज लगभग $8.7 बिलियन था, वो 2030 तक सीधा डबल होकर $16.2 बिलियन होने की उम्मीद है। और इस जबरदस्त ग्रोथ का सीक्रेट क्या है?
भारत का वो यूनिक कॉम्बिनेशन जहां हम मॉडर्न मेडिसिन को हमारी ट्रेडिशनल आयुष पद्धतियों के साथ जोड़ते हैं। कमोडिटी मार्केट की बात करें तो यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प ट्रेंड है। अक्षय तृतीया के बाद से इंडिया के अंदर सोने की डिमांड थोड़ी कम हुई है, लेकिन वहीं ग्लोबल मार्केट में गोल्ड की डिमांड लगातार ऊपर जा रही है। इकोनॉमिक ट्रैक करने वालों के लिए ये डोमेस्टिक वर्सेस ग्लोबल कॉन्ट्रास्ट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब प्रीलिम्स के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स देख लेते हैं। ई प्राप्ति पोर्टल, ये ईपीएफओ यानी ईपीएफओ का नया डिजिटल इनिशिएटिव है। इस साल के ब्रिक्स कल्चर की थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा हेड्स ऑफ मिशन की कॉन्फ्रेंस हाल ही में नई दिल्ली में हुई है, और इंटरनेशनल लेबर डे, जो हम सबको पता ही है, 1 मई को मनाया गया। सेक्शन 5 डेली एमसीक्यू चैलेंज। चलिए चेक करते हैं कि अभी जो पढ़ा उसमें से कितना याद है। आज का सवाल, आरोग्य मैत्री क्यूब किससे संबंधित है? ऑप्शन ए स्पेस मिशन, ऑप्शन बी पोर्टेबल हॉस्पिटल, ऑप्शन सी बैंकिंग सिस्टम, ऑप्शन डी एजुकेशन। सही जवाब सोचिए। सही उत्तर है पोर्टेबल हॉस्पिटल। बिल्कुल, हमने इसे प्रोजेक्ट भीष्म वाले हिस्से में कवर किया था। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब